श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि किसी भी कारण से यदि साधक की साधना पूरी नहीं हो पाती है तो आगे उसकी क्या गति होगी। तो भगवान ने कहा कि जो भी कल्याण के मार्ग में लगा हुआ है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। भगवत प्राप्ति का, मोक्ष का, ब्रह्मानुभूति का जो मार्ग है ये जीव के कल्याण का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है। नहीं कल्याण कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात उसकी उत्तरोत्तर आगे आगे उन्नति होनी है। बीच में यदि कोई व्यवधान आ गया है तो उस व्यवधान के अनुसार स्थिति होती है, लेकिन बाद में वहां से भी वो आगे बढ़ जाता है। अर्जुन के मन में आया कि आखिर वो क्या स्थितियां बनती हैं और आगे उसको क्या प्राप्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे दो विकल्प वहां पे बतलाते हैं कि दो प्रकार के साधक हो सकते हैं। एक प्रकार के साधक वो जो अपने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति बना लेते हैं, आत्म साक्षात्कार बना लेते हैं और त्याग वैराग्य पूर्वक साधना करते हैं, ज्ञान का श्रवण करते हैं और उसके बाद कुछ तो साधना में लग भी जाते हैं और कुछ साधना में नहीं लगते, लेकिन उनकी बुद्धि में श्रद्धा और विश्वास है, निश्चय है कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, अंत गति हमारी भगवान में ही होना चाहिए, ऐसी उनका भावना है, लेकिन साधन नहीं कर रहे हैं। अथवा कुछ ऐसे भी हैं जो साधन में लग गए हैं, साधन कर रहे हैं लेकिन साधन पूर्ण होने के पहले देहपात हो गया, अर्थात साधना परिपक्व नहीं हुई, उतनी दृढ़ता नहीं आई, उतना अंतर्मुक्ता आकर के समाधि का अनुभव नहीं हुआ, सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ और देहपात हो गया। अथवा तो ऐसा भी हो सकता है कि देहपात के पहले ही दीर्घ काल तक साधना करने के बाद में फिर वैराग्य शिथिल होने से साधन में भी शिथिलता आ गई और जो सुप्त संस्कार थे अंतर में, उन संस्कारों के जागृत होने से मन जो है विषयाभिमुख हो गया। इसलिए कहते हैं भाई लगना बहुत बड़ी बात है इस तरफ, पर उससे भी बड़ी बात है लगे रहना। एक बार हम अपने एक मित्र के साथ ऋषिकेश घूमने गए थे, तो एक सिद्ध महापुरुष जिनकी बड़ी ख्याति है, वो नीलकंठ पर्वत से उतर कर आ रहे थे। नीलकंठ महादेव है वहां पे पर्वत पर, उनके दर्शन करके लौट रहे थे। हमने उनको देखा, बड़ा आश्चर्य लगा रहे, इतने बड़े महापुरुष जिनको केवल हमेशा व्यासपीठ पे ही देखा है, आज साक्षात दर्शन हुए। हमने महाराज जी को प्रणाम किया दूर से ही, क्योंकि उनके साथ पूरी मंडली आगे पीछे पीछे चल रही थी। तो महाराज जी ने ऐसा हाथ उठाया और बोला लगे रहो। तो ये एक बड़ी बात की बात है, लगना एक बात है और लगे रहना दूसरी बात है। जो लगा रहेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन होता है पूर्व जन्म की कोई वासना जागृत हो गई, संस्कार जागृत हो गया, मनुष्य का मन वहां से हट जाता है। ऐसा भी होता है कभी कभी संग गलत मिल जाता है, संग का बड़ा प्रभाव होता है। आज जो हम प्रसंग लेने वाले हैं उसमें संग का बड़ा महत्व बताया है। तो संग ऐसा मिल गया, वातावरण ऐसा मिल गया, प्रारब्ध के कारण ऐसी जगह जाकर रह रहे हैं, वहां का वातावरण अलग प्रकार का है, और उन लोगों का संग किया, आपके मन की अवस्था भी बदल गई, बुद्धि बदल गई। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी दो कारण मानते थे साधना में, अगर व्यक्ति का उत्थान और पतन होता है उसमें। एक तो वो मानते थे कि प्रारब्ध प्रारब्ध के कारण वैसे संस्कारों का उदय होना, और दूसरा बोलते थे स्वामी जी के संग, संघ का चुनाव करने के लिए हम स्वतंत्र है, प्रारब्ध में हम स्वतंत्र नहीं है। प्रारब्ध तो जो हमारा है, पहले रचा प्रारब्ध और पीछे रचा शरीर। तो जैसा हमारा प्रारब्ध रचा जा चुका है उसके अनुसार हमको परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका हमको भोग करना ही होता है। हाँ, उसमें भी प्रारब्ध में भी तीन प्रकार की बातें कही जाती हैं, उत्तम, मध्यम और मंद, अथवा प्रबल, मध्यम और मंद। तो कहते हैं मंद प्रारब्ध जो होता है वो व्यक्ति पुरुषार्थ से बदल सकता है। तो स्वामी जी इसमें दृष्टांत देते हैं कि जैसे वर्षा हो रही है तो आपने छाता लगा दिया, तो प्रारब्ध में वर्षा है लेकिन छाता लगा लिया तो वर्षा तो हो रही है लेकिन आपकी छाते से रक्षा हो गई। दूसरा बोलते हैं मध्यम प्रारब्ध,
बीमारी हुई, इलाज कर लिया, ऐसे धन का अभाव है, श्रम किया, धन प्राप्त हो गया। एक दूसरा प्रारब्ध होता है मध्यम प्रारब्ध, कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन आपके प्रतिकूलताएं दूर नहीं हो रही है, दुख दूर नहीं हो रहा है, आप जो पाना चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है, आपकी जिस तरफ गति चाहते हैं लक्ष्य की तरफ उधर हो नहीं पा रही है। तो ऐसे में हमारे महापुरुष बोलते हैं कि भाई व्यक्तिगत प्रयत्न अगर काम नहीं कर रहा है तो देवता की सहायता की अपेक्षा करना चाहिए। ऐसे गीता प्रेस गोरखपुर के से प्रकाशित पुस्तक है कल्याण, उस पुस्तक में हम देखते हैं कि वो हमेशा साधक को भगवान में जोड़ने के लिए कई प्रसंग ऐसे सुनाते हैं कि भगवान से प्रार्थना करने से, भगवान की उपासना करने से बहुत से बिगड़े हुए काम बन गए। एक प्रसंग तो हम भी सुनाते हैं जो स्वामी जी के श्रीमुख से सुना था हमने। स्वामी जी के सत्संग में हम थे महाराज जी के वृंदावन में, तो महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा, भाई एक माता अपनी बिटिया को लेकर हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि महाराज जी बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है, कभी हमको पसंद नहीं आता है, कभी सामने वालों को पसंद नहीं आता है। तो महाराज जी ने कहा कि संकल्प करके भगवान से प्रार्थना करो और राम राम का जप लिखो काफी में। 1.25 लाख राम नाम का जप करना अपने आप में एक अनुष्ठान है। किसी भी भगवान के नाम का अथवा मंत्र का 1.25 लाख जप करना अनुष्ठान कहलाता है। तो स्वामी जी ने कहा कि 1.25 लाख राम नाम लिखो। तो 60,000 जब भी हुआ था उनका, कि उनको घर बैठे जैसा वो चाहते थे वैसा रिश्ता उनको आ गया। स्वामी जी को बताया, स्वामी जी ने कहा जो संकल्प किया उसको मत छोड़ना, वो पूरा कर। तो इस प्रकार से साधक जो है कुछ चीजें अपने प्रयत्न से नहीं हो पाती हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास करके और उस विश्वास को दृढ़ करने के लिए अपनी प्रार्थना को अंतर मन से वो निकल सके, इसके लिए फिर वो क्या करता है साधक, भगवान का नाम जप करता है, मंत्र जप करता है, कोई जपानुष्ठान करता है, तो उससे वो उसका विघ्न दूर होकर के उसका मार्ग बनता है। हमारे एक साधक हैं डॉक्टर सन्मुखानी जी, एक बार हमसे पूछ रहे थे, स्वामी जी जैसा कि आप बताते हो कि साधक को भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसके जीवन में कोई संकट हो तो फिर वो क्या करे। तो हमने कहा संकट हो तो उसको हटाने के लिए अपने मन बुद्धि से, अपने शरीर से प्रयत्न करें, और नहीं हटे तो उसको भगवान पर छोड़ दें। जो चीज अपने किए से हो जाए उसको कर लीजिए, और अपने किए से नहीं हो तो उसको भगवान पे छोड़ दें। तो उन्होंने नया प्रश्न उठाया कि स्वामी जी अगर हम भगवान पर छोड़ तो दें लेकिन मन छोड़ने के लिए तैयार नहीं और बार बार उसी चीज को फिर सोचें, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि इसका उत्तर रमन महर्षि जी ने दिया है। रमन महर्षि जी से किसी ने पूछा ऐसा कि महर्षि जी हम अगर ध्यान कर रहे हैं और हमको कोई मच्छर आकर के काटे तो क्या पहले मच्छर को भगाना चाहिए कि ध्यान करते रहना चाहिए। तो महर्षि जी ने कहा अगर तुम मच्छर का दंश सहन कर सकते हो तो उस पर से ध्यान हटाओ और अपना ध्यान अपनी आत्मा में भगवान में लगाओ। लेकिन यदि तुम ध्यान नहीं कर पा रहे हो और ध्यान तुम्हारा मच्छर में ही जा रहा है तो अच्छा होगा कि पहले उसका उपाय करो और फिर ध्यान में बैठ जाओ। तो इसका डॉक्टर साहब के प्रश्न का उत्तर इसमें आ गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के कारण होने वाला जो मानसिक दबाव है अथवा शारीरिक क्लेश है उसको इग्नोर करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा रहा है तब तो कोई बात नहीं। पर अगर लक्ष्य की तरफ जा नहीं पा रहा है और उसका मन लक्ष्य से हटकर बार बार उधर चला जाता है तो फिर अच्छा यही है कि वो उपाय कर ले उसका, उसको भगवान की प्रार्थना के द्वारा, जपानुष्ठान के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा जैसे भी वो संभव होता हो उसका उपाय करके वो फिर उसका निराकरण करने के बाद फिर अपनी यात्रा में पूरी तरह से लगे। उसके साथ साथ भी वो करता ही है। तो इसलिए साधक का लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति है, वो किसी प्रकार से सिद्ध हो। कल कोई पूछ रहा था हमसे कि स्वामी जी एकादशी है आज के लिए, एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो हालांकि हमने उनको इस विषय में एक वीडियो भेज दिया था, उसमें विस्तार से बताया गया है, पर इसका उत्तर भागवत जी में भी दिया है कि भागवत जी का जो श्रवण है वो एक अनुष्ठान है। तो भागवत जी को किस प्रकार से सुनना चाहिए।
अगर कोई सात सप्ताह भागवत सप्ताह सुन रहा हो और 4 घंटे की भागवत हो रही है अथवा 3-3 घंटे 2 बार हो रही है, उसको किस प्रकार से सुनना चाहिए? उसमें बताया है कि भाई अगर आप तपस्वी हैं और आप जो है केवल जल पर रह करके अगर आप सुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जल पे नहीं रह सकते हैं, एक समय भोजन कीजिए, एक समय जो है उपवास रखिए, 24 घंटे में एक बार भोजन लीजिए। अगर वैसा भी नहीं कर सकते हैं तो भाई 2 बार लीजिए। इसी प्रकार से एकादशी में भी है, कोई निर्जला रह सके तो और अच्छी बात है, नहीं रह सके तो जल पे रहे, जल पे नहीं रह सकता है तो वो फलों का रस लेकर के, छाछ लेकर के, दूध लेकर के रहे, उससे नहीं रह सकता है तो फलों को खा करके रहे, उसमें भी नहीं रह सकता है तो एक समय फलाहार ले लें, फरियाली चीजें जो दूसरी होती है अपन खाते हैं, तो फरियाली भोजन ले लें, है ना, जैसे लौकी की सब्जी है, राजगिरे सिंघाड़े की रोटी है, ऐसे वो एक बार ले लें। और एक बार लेने से भी काम नहीं चले तो 2 बार। तो वहाँ भागवत जी में कहा है कि जैसा भी करने से मन आपका ज्यादा परमात्मा में लगे, क्योंकि उपवास का मतलब है उप मतलब निकट, वास मतलब रहना, जिससे आपकी सारी इंद्रियां भगवान में के चिंतन में लगे। ऐसा नहीं हो कि आपने उपवास कर लिया और आपको भोजन का चिंतन हो रहा है। भोजन का चिंतन त्यागने के लिए उपवास किया गया है, आपका मन वहां से हटना चाहिए। दूसरा इसके द्वारा क्या होता है, मनोनियंत्रण होता है। पुण्य तो उत्पन्न होता ही है उपवास करेंगे तो, लेकिन उसके साथ में मनोनियंत्रण होता है। जो चीज आप रोजाना खाते हो, आपको अभ्यास हो जाता है, उस तरफ ध्यान जाता है, तो बोले नहीं आज उपवास है, आज नहीं खाना, तो आपने मन को रोक लिया अपना। मनोनियंत्रण होता है, इंद्रियों का नियंत्रण होता है। और इस प्रकार से साधक का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, अगर वो आहार एक समय लेगा अथवा नहीं लेगा, अथवा कम लेगा, अथवा वो चीजें लेगा जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, तो उससे भी स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, उपवास रखने से भी। तो और बाकी जो उसका आध्यात्मिक पक्ष है वो तो पुष्ट है ही, अर्थात उसके द्वारा उसका अंतःकरण शुद्ध होकर के उसको भगवान से प्रेम होगा। अब यहाँ हम लौट कर आते हैं वापस की आध्यात्मिक यात्रा में, साधक को जो विघ्न आ जाते हैं तो उसके कारण से उसकी साधना छूट गई, तो उसकी गति क्या होगी? चाहे वो मृत्यु के पूर्व छूट गई अथवा पहले ही छूट गई और बाद में उसका देहपात हो गया। तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो साधक 2 प्रकार के हैं, इसलिए गति भी 2 प्रकार की है। एक गति का वर्णन हमने कल किया था। भगवान कहते हैं जिसके मन में सुख की इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि वैराग्य होने से क्या होता है, वैराग्य होने से मनोनियंत्रण और इंद्रिय नियंत्रण स्वतः हो जाता है। और अगर वैराग्य नहीं है तो मनोनियंत्रण और इंद्रिय नियंत्रण के लिए शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि वो रेगिस्तान में जल की प्रतीति के समान है, क्योंकि मन में तो सुख बुद्धि है संसार के प्रति, और आप चाहते हो कि आपका मन उन सुखों में नहीं जाए, उन भोगों में नहीं जाए, तो बोले पहले वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य कैसे होगा, तो बोले विवेक जागृत होने से वैराग्य। विवेक कैसे होगा, तो बोले सत्संग से विवेक होता है। संसार के मिथ्यात्व का निश्चय, संसार मिथ्या है, दुख रूप है, क्षण भंगुर है, ये हमारे कल्याण मार्ग में बाधक है, हमारी ऊर्जा को परमात्मा से हटा करके भोग में लगाने वाला है। इसलिए वहां दोष दर्शन करके अपने मन को वहां से हटाना है विवेक के द्वारा। जब मन हट जाए इसका मतलब है आप वैराग्यवान हो गए। वो वैराग्यवान हो गए तो जिस चीज के प्रति मिथ्यात्व की बुद्धि हो गई आपकी, क्षण भंगुरता की, दुख रूपता की बुद्धि हो गई, तो फिर उसका उधर से मनोनियंत्रण करना नहीं पड़ता, स्वतः मन उधर जाता ही नहीं है। इंद्रियों को रोकना नहीं पड़ता, बल्कि वो इंद्रियां स्वतः रुक जाती है। लेकिन जब तक मंद वैराग्य होता है तब तक के लिए भी भगवान ने निर्देश किया है, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, ताकि प्रज्ञा जो है हमारी अपने स्वरूप में, हमारे भगवत चरणों में प्रेम हमारा हो सके। तो यहाँ पहले प्रकार के साधक के लिए भगवान करें जो सुख इच्छा जागृत हो जाने के कारण अंत समय में अपने साधन से हट गया, उसकी गति का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा उचिताम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजाय। इसका भावार्थ है कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को प्राप्त होकर वहां बहुत समय तक रहकर फिर पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म। हमने इसकी व्याख्या में देखा था
कि उसमें चूंकि सुख की इच्छा जागृत हुई और साथ में उसने साधन भी किया है, भगवान की भक्ति की है, तपस्या की है, त्याग किया है, तो उस त्याग, तपस्या और भगवत भक्ति का फल क्या मिलता है उसको? जो सुख की इच्छा जागृत हुई तो उस सुख के फल स्वरूप उसको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। स्वर्ग भी सबको नहीं मिलता है, पुण्यवान व्यक्ति को ही स्वर्ग मिलता है। अब चूंकि ये साधक है, इसलिए लौट करके इसका जन्म कहाँ होगा? कुछ भोग वहां पे भोग लिया, कुछ शेष रह गया, जो शेष रह गया उस भोग के लिए वो श्रीमान घरों में जन्म लेता है। बहुत संपन्न परिवार है, राज परिवार है ना, आर्थिक रूप से सब प्रकार की अनुकूलता है। और साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि वो श्रीमान होने के साथ पवित्र भी है। शुचि नाम श्रीमताम गए, शुचि नाम कहा है, अर्थात साधक है तो उसको पवित्र वातावरण की भी अपेक्षा है। यहाँ पे महापुरुषों ने दृष्टांत दिया है, जैसे जनक जी का जन्म था, राज परिवार में जन्म हुआ, और बाद में फिर वो उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया, और सांसारिक ऐश्वर्य तो राजा के पास होता ही है, तो उसमें निर्लिप्त रह करके उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार का जन्म उस साधक को प्राप्त होता है, अर्थात उसको स्वर्ग की गति प्राप्त होकर के पुनः उत्तम परिवार में, पवित्र परिवार में जन्म प्राप्त हो। लेकिन एक साधक ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने अपने विवेक और वैराग्य को जगा लिया है और अब उसको सुखों की लालसा नहीं है, लेकिन उसकी शरीर यात्रा पूरी हो गई, उसका साधन पूरा नहीं हो सका, उतना अंतर्मुखी और आत्मस्थ वो नहीं हो सका, ऐसे लोगों की फिर क्या गति होती है? तो भगवान दूसरा विकल्प सुझाते हुए 6वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदोदृश। अथवा वह बुद्धिमान योगियों के कुल में उत्पन्न होता है, लोक में ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा और वैराग्य और कल्याण में गुणों की अधिकता होने पर और भोग वासनाओं से रहित होने के कारण यह स्वर्गलोक में नहीं जाता है, बल्कि सीधे ही श्रीमान अर्थात ब्रह्म विद्यावान योगियों के दरिद्र ब्राह्मणों के ही कुल में जन्म लेता है। यह दरिद्र ब्राह्मण के घर में इसलिए बोल दिया इन्होंने कि धन अपनी आवश्यकता के लिए तो जरूरी है, नहीं हो तो आदमी का ध्यान उस तरफ जाता है, लेकिन जब आवश्यकता से अधिक धन होता है तो वो धन भगवत प्राप्ति में बाधक बन जाता है। धन से धन का अभिमान आता है, धन आने से धन की ऐष्णा बढ़ जाती है, धन आने से मनुष्य में अहंकार आ जाता है, अपने प्रति श्रेष्ठता का भाव आ जाता है। इसलिए बाइबल में भी ये वचन कहा गया है कि सुई के छेद में से ऊँट का निकल जाना संभव है, लेकिन किसी धनिक व्यक्ति का स्वर्ग की प्राप्ति होना कठिन है। इसी को हमारे यहाँ बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति होना कठिन है, भगवत प्रेम होना कठिन है। क्यों? क्योंकि उसमें बड़प्पन का अभिमान आ जाता है, भोगों की लालसा जागृत हो जाती है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, तो अपने धन के मद में ही मस्त हो जाता है, उसमें तृप्त हो जाता है, तो इसलिए वो बाधक हो जाता है। लेकिन अगर कोई विवेकवान व्यक्ति है और उसको धन प्राप्त होता है, कोई अच्छा साधक है उसको प्राप्त होता है, तो वो उसका भोग करने में नहीं लगता है, वो केवल उससे अपनी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए उसका उपयोग करता है और उस धन के द्वारा वो दीन जनों की सेवा करता है। हमारे एक साधक थे, वो कहते थे कि भगवान ने मुझे ज्यादा इसलिए दिया है कि मुझे ज्यादा सेवा करनी है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरी आवश्यकता से बहुत अधिक है। तो जिन ये बात कम लोगों को ख्याल में आती है, कई लोग संग्रह करते हैं, उनके पास बहुत होता है, लेकिन वो सेवा नहीं करना चाहते, वो लोभ में फंस जाते हैं, और उनका ये लोग तो बिगड़ता है, फिर परलोक भी लोभ के कारण अंत में वृत्ति धन में जाने से परलोक भी बिगड़ जाता है। अगर लोभ से मुक्त होना तो हमारे यहाँ शास्त्र में एक ही उपाय बताया है कि आपके पास अपनी आवश्यकता से जो अधिक धन है उसका एक अंश जो है सत्कर्म में व्यक्ति को खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं यही बात आदि शंकराचार्य जी ने भी कही है, मधुसूदन सरस्वती जी भी कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्यावान योगियों के ही अर्थात ब्रह्म विद्यावान योगियों के ही दरिद्र ब्राह्मणों के ही जन्म के कुल में वह जन्म लेता है। तो यहाँ पे एक दृष्टांत है, जैसे सुखदेव आदित्य उनका जन्म हुआ, तो उनका जन्म हुआ व्यास जी के यहाँ, तो जन्म से ही उनको ऐसा स्थान मिला
जहाँ पवित्र परिवार था, ज्ञानवान का परिवार था। बुढ़िया बाबा जी कहते हैं विवेक वैराग्य संपन्न आत्मनिष्ठ गृहस्थों के कुल को ही योगियों का कुल कहा जाता है। अब ये जन्म लेना तो गृहस्थ माता पिता होना चाहिए, पर वो माता पिता कैसे हैं? बोले विवेक वैराग्य संपन्न है। और कहा है कैसे? आत्मनिष्ठ है, देहनिष्ठ नहीं है, भोगनिष्ठ नहीं है, विषयों में उनकी निष्ठा नहीं है, आत्मा परमात्मा में ही जिनकी निष्ठा है, ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है। और वो कैसा जीवन जीते हैं? बोले बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार। परंपरा की दृष्टि से भी अनेक प्रकार के कुल होते हैं। जिनके कुल में कोई ब्रह्मज्ञानी होता है, बाद में देखते हैं उनके परिवार में वो धारा चल पड़ती है, अगली पीढ़ी में भी कोई ब्रह्मज्ञानी है, उसकी अगली पीढ़ी में भी कोई ब्रह्मज्ञानी। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ जो भगवान ने कहा कुले भवति धीमताम, तो यहाँ कुल से अभिप्राय है कि वो परंपरा मानो चली आ रही है, एक महापुरुष है, उनके संतान को भी ज्ञान हुआ, उनके संतान को भी ज्ञान हुआ, अब कोई उनके यहाँ जन्म लेता है, और ये अनिवार्य नहीं होता है कि वो परंपरा निरंतर चल पाए, पर एक कुल वो भी होता है। हाँ, जैसे रमन महर्षि जी थे, उनके कुल में एक परंपरा चली। वो क्या परंपरा चली कि रमन महर्षि जी के चाचा जी थे, वो उनके यहाँ कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आया, उनके उनके पूर्वज के यहाँ कोई भिक्षा मांगने के लिए आया। तो जो साधु भिक्षा मांगने आया तो उन्होंने उलाहना दिया कि अपनी मेहनत करके नहीं कमाते हो, मांगते हो, शर्म नहीं आती है, जाओ यहाँ से। तो साधु ने उनको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम साधु को इस प्रकार के कटु वचन बोलते हो भिक्षा नहीं दे करके, जाओ तुम्हारे घर वंश में हर पीढ़ी में एक व्यक्ति साधु बनेगा। तो रमन महर्षि ने कहा कि वो श्राप दे गया या वरदान दे गया, ये तो वरदान ही हो गया। तो रमन महर्षि जी के जो चाचा जी थे वो भी सन्यासी थे, और उसके बाद फिर रमन महर्षि साधु बने। उनके परिवार में तो फिर बहुत सारे लोगों का इस तरफ जुड़ना हुआ, उनके भाई भी सब कुछ छोड़ करके आश्रम में आ गए, उनकी माता भी आ गई थी। तो साधु का वो वचन खाली नहीं गया, परिवार में फिर वो उस परंपरा से चल पड़ी। बोले ऐसे कोई भक्तों की परंपरा चलती है, ऐसे कोई ज्ञानियों की परंपरा चलती है। पर स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ एक और भी अर्थ इसका हो सकता है, जो संसार से विरक्त होकर के, संसार से सर्वथा विमुख होकर के जो साधना में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से, किसी परिस्थिति से अगर मर जाए, उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में न रह पाए, तो उसको जो है भगवान यहाँ गति बतला रहे हैं कि वो उसका जन्म जो है कहाँ होगा? योगी महापुरुषों के यहाँ, जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में उसका जन्म होगा, क्योंकि गृहस्थ जो संत है वहां उनका जन्म होता है। तो श्रुति कहती है ब्रह्म ज्ञानी के कुल में फिर ब्रह्म ज्ञानी का जन्म हुआ होता है, ऐसा देखा जाता है। इसको आप रूल नहीं बना सकते, लेकिन ऐसी संभावना होती है। जैसे अपन देखते हैं अक्सर करके डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, क्योंकि संस्कार वही रहते हैं। वकील के बच्चे अक्सर करके वकील बनते हैं, और कई बार वो वैसा नहीं बन के अन्य भी बनते हैं, शुरू से वैसा वातावरण मिला है इनको, शुरू से वातावरण ज्ञान का मिलता है, इसलिए उसी दिशा में जाते हैं। ऐसा जन्म दुर्लभ भी कहा है भगवान ने, क्योंकि उन महापुरुषों के कुल में, घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है, वहां सांसारिक भोगों की चर्चा नहीं होती, अतः वहां का वायुमंडल दृश्य से बिल्कुल शुद्ध होता है, सत्संग से वहां का शुद्ध होता है, तत्व के महापुरुषों का वहां पे संसर्ग प्राप्त होता है, अच्छी शिक्षा आदि मिलती है, इसलिए साधन में लगना बहुत आसान होता है। पवित्रता का वातावरण मिल रहा है, शुद्धता का मिल रहा है, तो वही संस्कार भी आपको आते हैं। आप देखते हैं माता पिता भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप भी स्वाभाविक रूप से, अब एक माता जी हमसे जुड़ी हुई हैं, उनके पतिदेव भी, तो हम देखते हैं कि वो कई तीर्थों की यात्रा करके आ गए बच्चे होने के बाद में। तो जिन बच्चों को बचपन से ही इतनी तीर्थ यात्रा का मौका मिला, वो जब भी उनको ख्याल आता है कि कहीं जाना है, तो वो सीधा वृंदावन ही जाते हैं। तो बच्चों को भी खूब अभ्यास हो गया, वो वृंदावन जानते हैं। हमारी माता जी को भी ये था कि वो कहती थी कि देखो तुम्हारे पिताजी तो रहे नहीं, और तुमने शादी नहीं की है, और मैंने अपने कर्तव्य पूरे कर लिए, तो मैं भी फ्री हूँ, और तुमने विवाह नहीं किया इसलिए तुम भी फ्री हो, तो चलो हम लोग वृंदावन चलते हैं। तो मैं 10 बार माता जी के साथ वृंदावन गया, संतों का संग किया, वहाँ साधना की। माता जी जो है रासलीला भी देखती थी भगवान श्री कृष्ण की, उसकी भी उनकी रुचि थी, वो लीला भी देखती थी, सत्संग भी सुनती थी। तो वो क्या हुआ कि संस्कार एक पड़ता है साधक के ऊपर, जैसे वातावरण में वो जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आपको वैसा वायुमंडल मिलता है,
वैसे लोगों का संग मिलता है, वैसी फिर आपकी मनोवृत्ति भी बनती है। अब यहाँ पे भगवान ने दो शब्दों का प्रयोग किया है श्लोक में, एतद ईदृशम। अब एतद शब्द का अर्थ तो ये है जो पहले आपको बताया है कि इस प्रकार का जन्म मिलता है, और ईदृशम का मतलब है इसके जैसा, अर्थात ईदृशम पद से उन तत्वज्ञ महापुरुषों के संग का अवसर जिसको प्राप्त। किसी के माता पिता तो बहुत अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन उसको जल्दी ही किसी संत का संग मिल गया, संत का साथ मिल गया। संत का साथ मिलना अपने आप में बहुत बड़ी पुण्य की बात है। तो ये बात यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं, तत्व के महापुरुषों के संग का अवसर जिसको प्राप्त हुआ, इस प्रकार का साधक जो है उसको ईदृशम के रूप में रहना चाहिए, मतलब उसको भी ऐसा मान लेना चाहिए कि वो पूर्व जन्म का कोई योगी है और इसीलिए उसको किसी महापुरुष का, किसी सदगुरु का संग प्राप्त हो गया है। वैसे भी संतान दो प्रकार की होती है ना, प्रजा दो प्रकार की होती है, एक बिंदुज और एक नादज। तो बिंदुज का मतलब होता है कि जन्म उसका उनसे हुआ, और नादज का मतलब होता है कि जिसको संग प्राप्त हुआ, गुरु का संग मिल गया, और गुरु के संग में, ज्ञानी के संग में, भक्त के संग में उसकी वृत्ति आध्यात्मिक हो गई। कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, परंतु उससे भी दुर्लभ है महापुरुषों का संग। क्यों दुर्लभ है? तो ये नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। अर्थात महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। कि महापुरुषों का संग मिलना साधारण नहीं है, ये बहुत बड़े पुण्य से किसी संत महात्मा का, ज्ञानी का, भक्त का संग प्राप्त होता है। और किसी को निरंतर प्राप्त हो तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। कई बार व्यक्ति को धन मिलता है तो वो अपना सौभाग्य मानता है, लेकिन वो कोई सौभाग्य नहीं है, वो तो चीज यहीं छूट जाने वाली है। और अधिक मिल गया तो वो तो वृत्ति को बिगाड़ने वाला है। कल ही हम एक महात्मा जी का सत्संग सुन रहे थे, महात्मा जी बोल रहे थे कि अर्थ तो भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बोले अर्थ तो अर्थ है ही नहीं, बल्कि अनर्थ है। क्यों? क्योंकि वो वृत्ति को बिगाड़ने वाला है। अगर अधिक आ जाए अर्थ तो मनुष्य का मन भोगों की तरफ चला जाता है। वास्तविक अर्थ तो है परम अर्थ रूप भगवान ही है। तो यहाँ पे कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। बोले मनुष्य का जन्म मिलना तो दुर्लभ है, लेकिन उससे भी दुर्लभ है किसी संत महात्मा का, महापुरुष का संग मिलना। और अगर वो मिल जाए तो कहते हैं कि वो अगम्य है, अर्थात दुर्लभ है, और बोलते अमोघ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को महापुरुष का संग मिले और उसके जीवन में रूपांतरण नहीं हो। संग का रंग टड़े बिना नहीं रहता है, तो उसका लाभ लेना चाहिए अवसर का, है ना। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि आपको इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त हुई, आपके जीवन में हमेशा सफलता ही सफलता रही, उसका कारण क्या? तो उन्होंने कहा देखो, सफलता उसी को प्राप्त होती है जो अवसर रूपी घोड़े का इंतजार करता है और अवसर मिलने पर उसका लाभ लेना। बोले अवसर हर मनुष्य को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस अवसर को चूक जाते हैं प्रमाद के कारण, अन्यथा प्रवृत्ति के कारण, और जो लोग उस अवसर का लाभ ले लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो सत किसी महात्मा का संग मिला है, किसी महापुरुष का संग मिला है, किसी भक्त का संग मिला है, तत्वज्ञ का संग मिला है, उसको समझना चाहिए अवसर है। और उनका संग, जो दुर्लभ संग आपको प्राप्त हुआ है, वो आप पे असर डाले बिना नहीं रहेगा अगर आप अपने आप को उनसे जोड़ लेते हैं, उस अवसर का लाभ ले लेते हैं। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।